गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे टाई एंड डाई के बारे में कि टाई एंड डाई कि बांधने की जो प्रक्रिया थी अति सरल रूप से रूपांतरित होती थी और बंदेज का जो सरल उपयोग कर उसे आज बांधे जाते आय अर्जित करते थे कि बंदेज की जो प्रक्रिया थी उसे कपड़ों को अलग अलग डिजाइन में बांध कर उनको डाई किया जाता था। और ये क्या था कि इसे अलग अलग प्रकार से डिजाइन ढाली जाती थी। तो ये था। और इसके कि बंदेज जो प्रक्रिया थी मुख्य रूप से कि इसके तीन चरण होते हैं कि तह करना या किसी डिजाइन के अनुसार फोल्डिंग करना, पृथक करना और रंगना। कि इसमें क्या कि तह करना या किसी डिजाइन के अनुसार मोड़ना। दूसरा था इसमें कि इसको पृथक करना या डिजाइन को बांधना। बांध कर पृथक करना किया जाता है। तीसरा इसमें रंगना। तो ये थी कि पहला है कि बंदेज की प्रक्रिया के लिए वस्त्र की अच्छी तरह से धो लेने के पश्चात उसको सुखा लेते थे। कि जब हम बंदेज करते थे कि उसको बंदेज मतलब जो भी हमें कि बंदेज प्रक्रिया के लिए वस्त्र को अच्छी तरह से धो लेने के पश्चात सुखा लेना आवश्यक होता है जिससे कपड़े में से स्टार्च निकाल जाता था। और ये विभिन्न प्रक्रियाओं से बांध कर इसे सुंदर डिजाइन तैयार की जाती थी कि इसको अलग अलग तरीके से बांध करे कि इसको अलग अलग प्रक्रियाओं से बांध कर सुंदर डिजाइन तैयार किए जाते थे जैसे कि पहला है फोल्डिंग।
फोल्डिंग या तह करना, तह करना। इसमें क्या है, नमूने या डिजाइन तैयार करने का जो पहला चरण था उसे सुंदर आकर्षित लाने के लिए कपड़े को एकत्रित किया जाता था या फोल्ड करते थे। कि इसमें क्या, इसमें के नमूने या डिजाइन तैयार करने के लिए, तैयार करने का सुंदर एवं आकर्षित आकर्षण लाने के लिए कपड़े को एकत्रित किया जाता है या उसे फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करते हैं। इसे आड़ी तिरछे आकृति में मोड़ दिया जाता है। इसको आड़ी या तिरछी आकृति में मोड़ा जाता है, और कई बार इसे पृथक रखने वाले तारों से बांधा भी जाता है। वर्ताकार डिजाइन के लिए वस्त्रों को बीच में से तिरछा नुमा प्लेट या सलवटें बनाई जाती है और सबसे अधिक सरल और शीघ्रता से वर्ताकार बिंदी जैसी डिजाइन बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए वस्त्र या बिंदी की मात्रा में वस्त्र को उठाकर बराबर लपेट कर कस कर बांधा जाता है। और इसमें क्या होता है कि जितनी सफाई व सूक्ष्मता से बांधा जाता है, वस्त्र पर डिजाइन भी साफ सुथरी और आकर्षित होती है। वस्त्र को बांधते समय यदि बीच बीच में खुला या छोड़ा जाता है तो इसे महीने रेखाएं की डिजाइनें बन जाती है। इसे बिंदी या महीने रेखाएं बांधने की विशेषता होती है और इसे वर्ताकार डिजाइनें नियमित बनाने के लिए बराबर कपड़े को फैलाकर समेट कर बांधा जाता है। इसके अतिरिक्त मोटी दाल, बीज, बटन या काज आदि बांधकर डिजाइन बनाया जाता है। अच्छी डिजाइन बनाने के लिए वस्त्र में गांठ लगा दी जाती है। जो पतले कपड़े पर गांठें सरलता से बांधी जाती है और जिसे चौड़ी पट्टी, वर्ताकार या अन्य आकृति दी जा सकती है। फोल्ड करने की निम्न विधियां होती हैं, जैसे कि पंखुड़ी नुमा फोल्डिंग होती है, दोनों साइडों के बीच में लाकर इसको बांधा जाता है। त्रिकोणी फोल्डिंग होती है, इसमें क्या होता है, चारों कोनों के बीच में लाकर इसको बांधा जाता है। वस्त्र को बांधने की ये तो हो गया। दूसरा है कि वस्त्र को बांधना, कि वस्त्र को बांधना या पृथक करना। इसमें वस्त्र को बांधकर पृथक किया जाता है। बंदेज तो इसमें क्या होता है कि वस्त्र होता है, उसको वस्त्र को बांधकर पृथक किया जाता है और बंदेज प्रक्रिया में बांधना महत्वपूर्ण होता है। डिजाइन बारीक और महीनी होती है कि ये डिजाइन, इसकी जो डिजाइनें होती है कि डिजाइन की बारीकी और महीनता इसी
पर निर्भर करती है वस्त्र को बांधने और पृथक की निम्न विधियाँ होती है, जैसे गांठ लगाना, कि गांठें लगाना, लहरिया बांधना, सिलाई करना और प्लीट्स देना, वस्तुओं को बांधना और सातवां है मार्बल विधि। और फिर है क्लिप या पिन का उपयोग करना। यह पहला हमारा है ये गांठ लगाना, ये गांठें लगाना। इसमें क्या होता है कि बंदेज की जो प्रक्रिया होती है उसमें गांठें विधि सबसे सरल और जल्दी बन जाती है, और वस्त्र को लेकर बीच के जो बिंदु होते हैं उसको जो उठाकर एक गांठ कसकर बांधी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो कपड़ा होता है उसकी जो गांठ होती है उसमें कसकर बांधा जाता है। तत्पश्चात जो वस्त्र के चारों कोनों को अलग अलग पकड़कर गांठ लगाई जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार से गांठ लगाई जाती है और गांठ किसी भी दिशा में लगाई जा सकती है। इसमें क्या होता है, जो गांठ होती है ऐसे प्रॉपर नहीं होता कि हम गांठ को एक ही दिशा में, वो गांठ हम किधर भी लगा सकते हैं, इसके अंदर ये होता है। और जो दूसरा है हमारा लहरिया, कि ये हमारा जो दूसरा टॉपिक है कि लहरिया में क्या होता है, इसमें लहरिया की जो डिजाइन होती है, कि लहरिया की डिजाइन पास और लंबी पट्टियाँ होती है, इसमें पट्टियाँ बनाई जाती है होती है। और ये क्या होते हैं कि वस्त्र पर दाएं से बाएं या तिरछी कोनों से कोने तक बांधी जाती है। लहरिया में अनेक रंगों का प्रयोग किया जाता है, कि इसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, कि उसका यूज किया जाता है। वस्त्र को पहले पंखुड़ी नुमा फोल्ड कर लेते हैं और इसे एक सिरे से प्रारंभ करके दूसरे सिरे तक वस्त्र को पास समान दूरी और समान लपेट देकर कसकर बांधा जाता है। जो तीसरा है हमारा वो है बांधना। इसमें क्या होता है कि वस्त्र को बांधने के लिए मजबूत धागे या डोरी का प्रयोग किया जाता है, कि इसमें जो वस्त्र होता है, वस्त्र को बांधने के लिए मजबूत धागे या डोरी का प्रयोग किया जाता है, डोरी का यूज किया जाता है। जैसे
प्लास्टिक हुई जैसे कि तार है, ऊन है, और प्लास्टिक प्लास्टिक डोरी आदि। इसमें मैंने रेखाएं बनाने के लिए पतले धागे होते हैं उनको बांधे जाते हैं, और मोटी रेखाएं बनाने के लिए ऊन या मोटे धागे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रबड़ बैंड का भी प्रयोग एक ही दिशा में मोड़कर रखने के काम लेते हैं। बांधने के लिए प्लास्टिक की जो पट्टी होती है या थैली बांधी जाती है, जिससे कि वस्त्र में रंग प्रवेश नहीं कर सके। बांधने के जो तरीके होते हैं उसमें डिजाइन बनाते हैं, और इसमें एक ही कि इसका सीधा सा एक ही स्थान लपेटने में रखा जाता है। ऊपर नीचे आकृति बांधने से जालीदार डिजाइन बन जाती है, कि इसमें जो बांधते हैं इसकी जो डिजाइन होती है वह जालीदार बनती है। चौथा जो हमारा टॉपिक है, तीसरा, दूसरा और पहला। तीसरा जो है सिलाई करना। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें तीन समान वाली आकृतियाँ होती हैं, कि लंबा, कि हम इसी बंदिश के बारे में भी बात कर रहे हैं, कि इसमें होता है चलो छोड़ो, सिलाई के बारे में बात करते हैं। कि सिलाई इस विधि में सर्वप्रथम वस्त्र पर डिजाइन बनाई जाती है। हम कि इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें पहले डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद इसमें क्या होता है, कच्चा टाका लगाकर खींचकर बांधा जाता है, और एक सिरे से कच्चा टाका प्रारंभ कर दूसरे सिरे तक धागा छोड़कर काट दिया जाता है। सिलाई के लिए मोटे धागे काम में लेते हैं, और इसे सुंदर डिजाइन बनाई जाती है। महीने धागे में रंग प्रवेश कर जाता है। इसमें जो बनाते हैं इसमें पहले डिजाइन की जाती है। डिजाइन करने के बाद उसमें कच्चा टाका लगा दिया जाता है, उसको खींचकर बांध दिया जाता है, और एक सिरे को दूसरे सिरे तक काट दिया जाता है, और इसमें होते हैं। फिर है हमारे प्लास्टिक की जो प्लेट्स ढालना। इसमें कहते हैं सलवटें और प्लेट्स डालने के लिए वस्त्र को समान रूप से मोड़ा जाता है। कि इसमें सलवट या प्लेट ढालने के लिए वस्त्र को समान रूप से मोड़ा जाता है, और इसकी जो मोड़ी हुई जो अवस्था है, अवस्था को बांध दिया जाता है, और प्लेट बनाकर उसको विभिन्न डिजाइनें तैयार की जाती है। 6 जो है हमारा है कि वस्तु को बांधना। इसमें कहते दाल और अन्य दाने जो बांधा जाता है, जिसे कि चौकड़ी, माचिस की तिल्लियाँ, या कांच की गोलियाँ, या चना, मटर, बीज, काली या रस्सी को वस्त्र के बीच में रखकर बांध दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि वस्त्र को बांधने की जो योजना तैयार की जाती है, इसके पश्चात ही वस्त्र को रखकर योजना के अनुसार बांधा जाता है। तीसरा हमारा जो है मार्बल, कि इसमें मार्बल जो विधि है,
कि मार्बल विधि के अनुसार इस विधि में वस्त्रों को किसी भी रूप में उठाकर हाथ में समेट लिया जाता है, और उदाहरण के रूप में रुमाल को हाथ में समेटकर गोल बनाया लिया जाता है, फिर धागे की सहायता से इसे बोल के रूप में बांध दिया जाता है। आठवां हमारा जो टॉपिक है वह है पिन का प्रयोग करना, कि पिन का उपयोग करना। इसमें क्या होता है कि जो कपड़ा है कि कपड़े को सुखाने की जो क्लिप होती है, कि बालों की जो पिन होती है या अन्य पिनें जिसमें अधिक वस्त्र दबा दिया जाता है, रंग वस्त्र में प्रवेश नहीं करे, ऐसे पिनों का उपयोग किया जाता है। पहले वस्त्र को विभिन्न तरीके से फोल्ड कर लिया जाता है, हेयर पिन को अधिक कस लिया जाता है और किसी भी रूप में वस्त्र पर लगा दिया जाता है और पिन सहित वस्त्र को रंग लिया जाता है। यही हमारा टाई एंड डाई का टॉपिक था, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। धन्यवाद।